हेलो गाइस, अभी हम लोग समझेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस को। ठीक है, सो लिसन, वी ऑल नो दैट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑफ कोर्स ये नॉलेज के लिए भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस को समझेंगे। केमिस्ट्री का एक बेहतरीन चैप्टर क्लास 10 का जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले समझेंगे कि मेटल्स क्या होता है, फिर नॉन मेटल्स क्या होता है। तो मेटल्स जो होते हैं आपके, पहला डिफरेंस लिख लो। मेटल्स जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं? यस, देखो, अगर केमिकली मैं इसे डिफाइन करूं तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में है ना, आउटर मोस्ट मतलब जिसके लास्ट शेल में है ना, या फिर उसको बोलो वैलेंस सेल में, जिसके वैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल्स बोलेंगे। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस सेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स बोलेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे। यहां पे लिखेंगे क्या? एलिमेंट having 1 2 3 electron in their outermost cell, स्लैश में लिख देता हूं वैलेंस सेल। कॉल्ड मेटल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, मेटल बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था वो क्या होता है? 2 8 और 1 होता है। ठीक है ना। देखो, आउटर मोस्ट शेल में आपके कितने 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम की बात करें क्या होगा? 2 8 फिर 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात करें 13, देखो 2 8 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में कहीं ना कहीं हमारे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं इन केस ऑफ मेटल। ठीक है, चलो एक और भी, जैसे मैंने कैल्शियम ले लिया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। ठीक है ना। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 8 और लास्ट में आपके क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अच्छा, क्या कुछ एक्सेप्शन भी है क्या? बिल्कुल है। एक एक्सेप्शन आपको याद रखना होगा, है ना। सो इसके जो एक्सेप्शंस हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना होगा, वो आपके हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग एस ब्लॉक में रखते हैं इसको। ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और वैलेंस सेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके 1 ही होते हैं, लेकिन स्टिल इट इज नॉन मेटल। लेकिन फिर भी ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं, मेटल तो है नहीं। तो ये एक बिग इशू फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स भी है। मतलब ये अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स भी है ना, उसमें भी कहा गया है कि इसे आप क्यों मेटल्स के साइड यानी एस ब्लॉक में रखते हो? बिकॉज ये क्या है आपके मतलब नॉन मेटल्स हैं, फिर भी इसे मेटल के साइड हम लोग रखते हैं। अब वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स ही होता है इसमें। ठीक है, इसके वैलेंस सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, नॉन मेटल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा? 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं मैं। सो यहां पे लिख देता हूं एलिमेंट हैविंग having 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन in their outermost shell। या फिर क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। is said to be non-metal। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल बोलेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये 2 और फिर क्या होगा? 4 होगा ना, है ना। ठीक है, उसके बाद बात करें नाइट्रोजन, कितना होता है नाइट्रोजन का? 7 होता है ना। देखो 2 एंड देन 5 है ना। लास्ट में कितने? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। तो ये नॉन मेटल्स है। उसी तरह से आपके ऑक्सीजन
2 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो लास्ट चेयर में देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी एग्जांपल ले लो, सल्फर का एग्जांपल ले लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना 16 होता है ना, 2 8 ठीक है, और क्या हो जाएगा 6 बच जाएगा ना, ठीक है। तो देखो आउटर मोस्ट शेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स है नॉन मेटल्स। फास्फोरस कितना होता है 15 होता है ना, 2 8 और क्या हो गया 5 हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल में कहीं ना कहीं हमें 4 5 6 और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। उसी तरह से क्लोरीन ले लोगे तो वो आपके 7 हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। बट इन केस ऑफ आपके मेटल्स में क्या होते हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेटल्स बोलेंगे। और ये एक अच्छा एक डिफरेंस होता है। सो यू नीड टू नो दिस, राइट। चलिए फिर दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। आइए हम लोग दूसरा डिफरेंस देखेंगे। मेटल्स का कुछ और प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, मेटल को जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं। तो सेकेंड डिफरेंस में लिखेंगे मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। तो मेटल के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे। तो मेटल मान के चलो हमने ले लिया सोडियम, इसका रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा Na2 बनेगा ना। उसी तरह से पोटासियम ले लो, ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं, क्या होगा K2O हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कैल्शियम ले लो, Ca+O2 कर दो, ये क्या बनेगा CaO हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम ले लो, क्या होगा मैग्नीशियम के ऑक्साइड MgO बन जाएगा। तो ये सारा जो होता है ना वो आपके क्या होते हैं बेसिक नेचर का होता है। ये क्या होते हैं आपके बेसिक नेचर के होते हैं। बात आई समझ में। इसका मतलब ये है कि जब इसे आप इसमें पानी मिला दोगे, ठीक है ना, तो एक बेस बन जाएगा। लाइक मैं अगर मान के चलो यहाँ पे Na2O सोडियम ऑक्साइड में H2O मिक्स कर दिया तो ये पता ना क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। ये क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बात क्लियर है ना। तो कहने का मतलब उसी तरह से इसमें भी वाटर मिलाओगे तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सारे तो आपके क्या होते हैं बेस ही होते हैं, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए इन केस ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें, इसके जो ऑक्साइड होते हैं ना, इट्स ऑक्साइड आर ऑफ एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, है ना। ये आपके क्या होते हैं एसिडिक नेचर का होता है। तो नॉन मेटल्स में क्या कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा SO2, और ले लूं नाइट्रोजन ले लेते हैं फिर, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा NO2 हो जाएगा। तो कहने का मेरा ये सेंस था कि ये जो भी ऑक्साइड बन रहे हैं ये सारे आपके क्या होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। जब इसमें आप H2O को मिक्स कर दोगे तो ये H2CO3 विच इज व्हाट, बोलो बोलो, कार्बोनिक एसिड होते हैं, है ना। ये सारे आपके एसिड बन जाते हैं। अगर इसमें मैं H2O को मिक्स कर दूं, मिला दूं, तो ये क्या हो जाएगा H2SO3 बन जाएगा, जिसे हम लोग सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। इसमें अगर मैं वाटर मिक्स कर दूं तो ये भी बन जाएगा HNO3, जो कि एक क्या होता है नाइट्रिक एसिड होता है। बात एक क्लियर है ना। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं एसिडिक नेचर का होता है। सो दिस वन इज योर सेकेंड डिफरेंस दैट यू नीड टू नो। चलो फिर आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस पे, ठीक है। तो आइए मैं इसे क्लीन करता हूं और नेक्स्ट डिफरेंस को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, थर्ड डिफरेंस देख लेंगे। देखो मेटल्स जो होते हैं ना आपके, मेटल्स जो होते हैं आपके, मेटल्स आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, चलो समझते हैं। थर्ड नंबर के डिफरेंस में लिखो मेटल्स आर
इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका मैं आपको समझा देता हूं। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये होता है ना कि मेटल्स का ये टेंडेंसी होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, लूज कर दे, ठीक है, किसी को दे दे, है ना। तो मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे क्या होते हैं, डोनर होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहते हैं। अब ये क्यों चाहते हैं डोनेट करना, क्योंकि आपने अभी पढ़ा मेटल के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और ये मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स कोई भी एलिमेंट होता है ना, उसका एक ही टेंडेंसी होता है, वो अपने ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट, है ना। ड्यूप्लेट तो चलो कुछ एक दो ही कुछ एलिमेंट होते हैं जो कि ड्यूप्लेट चाहेगा कंप्लीट करना, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर मैं सोडियम की बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था, 11, मतलब एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 है ना। तो ये चाहता है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, लूज कर दे, है ना। ये क्या करता है, किसी को दे दे, क्योंकि दे देगा ना तो बस 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में बचेगा, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। बात आई समझ में। अगर इसको देखो, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 कंडीशंस हैं, मतलब मैं बोल रहा हूं ना कि 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट कर देगा। दूसरा इसके पास केस क्या हो सकता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले किसी दूसरे से, एंड दैट इज नॉट फिजिबल एज यू नो दैट। 7 इलेक्ट्रॉन्स ले, इससे अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे दे किसी को। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब देगा तो खुद कैटायन बन जाता है, ठीक है। आप बात क्लियर है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि सोडियम क्या चाहता है कि भैया इसे एक इलेक्ट्रॉन्स कोई ले ले और ये Na+ बना दे, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी, ये कैटायन बन गया है, ठीक है ना। ये टेंडेंसी होता है किस चीज का, मेटल का। जैसे कोई भी मेटल्स की बात करें, कोई भी मेटल्स की बात करें, जैसे चलो सोडियम ले लिया हमने, यहां पे मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम का 12 होता है ना, इसे आप 282 बोलो। देखो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बिल्कुल चाहता है कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले। तो ये क्या बनाएगा बोलो, मैग्नीशियम जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करके Mg, है ना, +2 बना देगा। और ये क्या है आपके कैटायंस है, ठीक है। उसी तरह से कैल्शियम जो होता है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बनाएगा, Ca+2 बना देगा। ये मेटल्स का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। ये बन गए आपके सारे कैटायन। अच्छा, एक जेन्युइन सी बात है, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने थे, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लो आप थर्ड में, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। नॉन मेटल्स आर व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल लूं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना 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 7 होता है ना। तो ये क्या होगा, 1s2 और क्या बनाएगा, सॉरी 2 और क्या होगा, 5 होगा ना। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है। तो ये चाहता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और खुद में क्या बना दे, N-3 बना दे, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन 8 होते हैं ना इसमें आउटर शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ये सॉरी ऑक्सीजन के कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8 होता है ना। तो ये क्या बनाएगा, 2 और 6 बनाएगा। तो ऑक्सीजन चाह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये किसी से ले ले और ये O2- बना दे। बात है समझ में। ये क्या है आपका, दिस वन इज व्हाट, ये आपके क्या बन गए, एनायन बन गया। ये क्या बन गया, एनायन बन गया। बात क्लियर है ना। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नॉन मेटल्स आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन मेटल्स आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कुछ और मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, F नेगेटिव हो जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा और ये Cl का माइनस बनाएगा। अब ये चीज़ों को पता है आपको क्लियर कब होगा, जब आपको पीरियोडिक टेबल्स अच्छे से समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल्स में S ब्लॉक कहाँ पे है, P ब्लॉक कहाँ पे है, D ब्लॉक कहाँ पे है, ठीक है। सबका वैलेंसी क्या होता है, इन चीज़ों को जब आप समझ जाओगे तो आपके लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बात क्लियर है ना।
चलिए, तो ये थर्ड डिफरेंस पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ डिफरेंस पे, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस को देखते हैं। चलिए मैं इसे क्लीन करता हूं अभी। देखो और कुछ डिफरेंस देखेंगे। लाइक आपको एक चीज पता है, मेटल्स एक गुड कंडक्टर होता है, किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट, मतलब फोर्थ पॉइंट तो पढ़ते ही आ रहे हैं, मतलब फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ेंगे कि मेटल्स के बारे में ये हमें पता है ना कि मेटल्स आर क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। ऑफ किस चीज का? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। देखो अब आप ये क्यों होता है? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। जब आउटर मोस्ट शेल में इसके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये एक वही जो इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इसको अच्छा कंडक्टर बनाता है। जैसे मान के चलो कोई मेटल्स की शीट की बात करते हैं, मेटल शीट समझते हो ना। मेटल शीट की बात करें, मेटल शीट जैसे मैंने ले लिया मान के चलो Fe, या फिर चलो एल्युमिनियम के फॉयल तो हम लोग देखते ही हैं, तो एल्युमिनियम का ही ले लिया हमने, क्या? फॉयल ले लिया। देखिए इसके अंदर में जो क्या होते हैं, न्यूक्लियस भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, प्रोटॉन्स भी होगा, एज यू ऑल नो दैट ये सब चीज़ें तो होती हैं। तो देखो इसके अंदर में क्या होगा कि न्यूक्लियस होगा और आउटर मोस्ट जो सेल होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, अगर ये न्यूक्लियस है इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या? मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं। सो मोबाइल का मतलब क्या? जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल नहीं, कहने का मतलब है कि ये क्या, ये रोटेशन में रहता है, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसे क्या बोलते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ घूमते रहता है और बीच में कहीं कहीं पे ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे घूमते रहता है और ये जो होते हैं इसको एक गुड कंडक्टर बनाता है, ठीक है। ये गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि जब इसमें कंडक्शन का काम करोगे तो चार्ज को ये कैरी करने में सक्षम है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये जो यहाँ से आएगा चार्ज वो उसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देता है। तो इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं आपके? एक गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसके साथ ही हम लोग ये पढ़ेंगे, इसमें देखो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसीलिए इसको एक गुड कंडक्टर बनाता है। अब इसकी बात करें नॉन मेटल्स का, ऑफ कोर्स इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो अब एक चीज और समझ लेते हैं। ये मैंने कहा कि इसमें आपके क्या होते हैं? एक अच्छे कंडक्टर की तरह काम करता है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर की तरह काम नहीं करता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन आपको दिमाग में रखने हैं। ये एक्सेप्शन क्या है? एक होता है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या, ये सबको पता है ना। क्या होता है आपके? कार्बन के क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और एक बेहतरीन कंडक्टर क्या होता है? एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है। तो ये सारे आपके ये क्या हो जाएंगे? आपके एक्सेप्शन में आ जाएगा। लेकिन मेटल्स की बात करें, क्या कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है, एक बेहतरीन कंडक्टर नहीं माना जाता है, तो उसे आप याद रखेंगे। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक आप एक्सेप्शन में याद रख सकते हो टंगस्टन। देखो टंगस्टन जो होता है ना, ये मतलब कंडक्टर, एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता। ये क्या होता है? इसको बोल सकते हैं ये बैड कंडक्टर होता है, बट जब हीट दे दो इसे तो एक ठीक ठाक कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसे एक्सेप्शन में रख दिया। बाकी सारे मेटल्स आपके क्या होते हैं? गुड कंडक्टर माने जाते हैं। करंट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, उसमें आपके लेड भी आते हैं, पीबी और Hg। ये भी माना जाता है क्या चीज? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये माना जाता है क्या? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। लेकिन नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं? वो
अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, उसके एक्सेप्शन में आप याद रखो कि क्या चीज़, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए इसके बाद की बात करें मेटल्स नॉन, तो फिर आगे के डिफरेंस को समझते हैं। मैं इसे क्लीन करता हूं, अभी आगे के डिफरेंस को समझेंगे। देखो फोर्थ नंबर हो गया, चलो 5 नंबर पे ये समझेंगे। स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट की बात करें, तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड, है ना। ये आपके क्या होते हैं, मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लाइक आपको पता होगा कि मेटल्स में एल्युमिनियम हो गया, है ना, आयरन हो गए, है ना, Au हो गया, Ag हो गया, कई सारे कॉपर हो गए। तो ये सारे जो मेटल्स होते हैं आपके किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं बताओ, ये आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ आपके मेटल्स होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो लिक्विड में कौन कौन पाया जाता है, देखो आप रूम टेम्परेचर पे एक आपका मरकरी, मरकरी मतलब Hg, है ना, इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Hg। तो इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो आपके 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका जो MP होता है वो कितना होता है, MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्या MP मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये क्या 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन की बात करें, ये आपका 273 में 25 को ऐड कर दो, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है 273, तो इसको मैं ऐड कर दूं कितना हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, ये जो टेम्परेचर होता है ना इस पे आपके मरकरी आजा रे ओ मेरे दिलवर आजा, दिल की बात बता जा रे ओ, आजा रे मेरे दिलवर आजा, दिल की बात बता जा रे। चलिए, तो ये देखो मेरे आपके मरकरी कितने हो गए 298 केल्विन पे, है ना, ये आपके इसके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लिक्विड होते हैं, जैसे सीजियम भी होता है ना, ये भी आपके क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं एट नॉट रूम टेम्परेचर। लाइक इसका जो MP होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और भी कुछ होते हैं जैसे फ्रेंसियम, तो इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करते हैं, हालांकि इसका मेल्टिंग पॉइंट स्लाइटली मोर होता है एट रूम टेम्परेचर। लाइक अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है ना तो इससे ये ज़्यादा होता है, तो मेंशन नहीं करते। लेकिन रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये आपको मरकरी याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, ये आपके इट एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, ये सारे स्टेट में आपके पाए जाते हैं। देखो अगर सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड आपके कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे सॉलिड होते हैं। लिक्विड में आपके ओनली वन, बस एक और एक नॉन मेटल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमीन बोलते हैं। और गैस की बात करें तो गैस में आपके कई सारे नॉन मेटल्स होते हैं। लाइक आपको पता होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लगभग आपके ये 11 एलिमेंट होते हैं। यू नीड टू नो दैट, है ना, लगभग क्यों 11 ही एलिमेंट होते हैं आपके, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए नॉन मेटल्स, इसे आपको याद रखना है। मतलब ऑफ कोर्स ये नहीं, आपको बस ये दिमाग में रखना है कि ये सॉलिड में ही पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, और ये आपके गैसेस में ही पाए जाते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल्स होते हैं जो कि आपके लिक्विड होते हैं। मरकरी अगर बात करें मेटल्स होते हैं जो कि आपके लिक्विड होते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई मेटल्स पाया नहीं जाता जो कि आपके गैसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस डिफरेंस को देखने के बाद, ये 5 नंबर का डिफरेंस था, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो आओ समझें नेक्स्ट डिफरेंस को। आइए समझें और
पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस में मैं 6 नंबर का डिफरेंस लिख रहा हूं। मेटल्स आर लस्टर्ड, मतलब लस्टर्ड का मतलब क्या होता है, हैज शाइनिंग सरफेस, है ना। इसका मतलब क्या होता है, जिसका सरफेस क्या होता है, एक शाइनिंग सरफेस होता है ना, लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। तो मेटल्स जो होते हैं आपके लस्ट्रस होता है, लाइक कोई भी एग्जांपल ले लो, देखो सिल्वर Ag Au, जिसका हम लोग इसीलिए, ये चमकता है इसीलिए तो हम लोग इसके ऑर्नामेंट एज ए यूज करते हैं, पता होगा आपको, है ना। Ag Au कॉपर, है ना, ये सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। ये काफ़ी क्या होता है, चमकदार होता है। मतलब कोई भी एलिमेंट मेटल्स में ले लें, Fe सारे आपके कहीं ना कहीं चमकता तो है ही, है ना, लस्टर होता है, लस्ट्रस होता है। अच्छा, क्या कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन आप याद रखो। एक्सेप्शन में आपको ये रखना है याद, यानी Pb, लेड जो होता है ना Pb, एक क्या होता है, वो इसका डल अपीयरेंस होता है। इसका क्या होता है बोलो, डल अपीयरेंस होता है, किसका, लेड का, है ना। Pb यानी कि क्या हो गया, लेड। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, मतलब ये चमकीला नहीं होता, है ना, ये चमकीला नहीं होता। जैसे कोई भी ले लो, एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे कि आपको पता है फास्फोरस ले लो, सल्फर ले लो, है ना, ये सारे आपके नहीं होते हैं लस्टर्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। क्या होता है, वो होते हैं आयोडीन। आयोडीन काफ़ी चमकीला होता है, ठीक है ना, आयोडीन आपके एक्सेप्शन में